इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, जिसका मतलब होता है क्या, कब, कहां और कैसे, हिंदी में टाइटल है। और इस चैप्टर में हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री जो है वो 6 क्लास से शुरू हो रही है और आपको 10th क्लास तक इस तरीके से ही पढ़नी होगी। तो देखिए, इस चैप्टर में मेनली हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम पास्ट के बारे में पता कैसे करते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें इतिहास में पता चल सकती हैं, कैसे पता चल सकती हैं, और छोटी छोटी जानकारी हम हिस्ट्री के बारे में यहाँ से लेना हम शुरू करेंगे। तो देखिए, ये चैप्टर की शुरुआत हो रही है एक लड़की से। उस लड़की का नाम है रशीदा, और ये जो लड़की है ये न्यूज़पेपर पढ़ने बैठती है और न्यूज़पेपर में एक टाइटल देखती है, छोटा सा टाइटल जिसमें लिखा हुआ था 100 ईयर्स अगो। इतना ही देखने पर उसके मन में ये सवाल आता है कि आखिर किस तरीके से किसी को भी ये पता चलेगा कि 100 साल पहले हुआ क्या था। हम कल के बारे में पता कर सकते हैं या फिर उससे पहले के दिन के बारे में पता कर सकते हैं, आज के 5 साल पहले के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ, 200 साल पहले क्या हुआ, ये कैसे किसी को पता चलेगा। तो ये सवाल उसके मन में उठ रहा है, और इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है, वो है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए, अगर कल की बात हो यानी पिछले दिन की बात हो तो हम रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए पता कर सकते हैं कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन जब हम पिछले साल की बात करें तो ये चीजें काम उतनी नहीं आती है। हमको किसी व्यक्ति से पूछना होगा जिसको याद हो, या फिर किसी और तरीके से हमें पता करना होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं 100 साल पहले की, 200 साल पहले की, तो इतने साल पहले क्या हुआ, ये आखिर हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो देखिए, इसके कई सारे तरीके यूज किए जाते हैं इसको पता करने के, लेकिन यहाँ पर पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जब हम 100 साल पहले की बात करते हैं या फिर 200 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय हम क्या पता लगा सकते हैं। और यही टॉपिक है हमारा, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी उतने पास्ट के बारे में हमें क्या पता चल सकता है, ये पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े वो पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे, और इसके साथ ही उनका लाइफ कैसा था, जैसे वो चाहे क्या वो हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट थे, क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिस्ट थे। इन सभी के बारे में हम पता लगा सकते हैं इनका लाइफ कैसा था, क्या अपने दिन में वो काम किया करते थे, और इसके साथ ही क्या वो यूज किया करते थे सामान। और इसके साथ ही हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे जो थे वो कौन कौन से खेल खेला करते थे, और इसके साथ ही स्टोरीज वो क्या सुना करते थे, या फिर क्या वो गाया करते थे, या फिर क्या वो देखा करते थे, किस तरीके के प्लेज, नाटक वो देखा करते थे। इन सभी चीजों को हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है, वेयर डिड पीपुल लिव, यानी आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, यानी इतिहास में लोग आखिर रहते कहाँ थे। तो देखिए, शुरुआत से अगर हम बात करें, यानी आज के करीब 1000 साल पहले बात करें, 2000 साल पहले बात करें, 3, 4, 8000 साल पहले बात करते हैं, वहां से यहाँ पर कहानी शुरुआत हो रही है 8000, 9000 साल पहले से। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है नर्मदा रिवर की, जिसको कि आप नीचे के जो मैप दिया हुआ है यहाँ पर, इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा रिवर की यहाँ पर बात की जा रही है कि नर्मदा रिवर को अगर आप देखेंगे तो नर्मदा रिवर के बैंक्स पर, यानी उसके किनारे पर करीब हजारों सालों से लोग जो हैं, यानी लाखों, 100,000 यहाँ पर बात की गई है, यानी लाखों सालों से लोग जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। और इसमें से कुछ जो थे, शुरुआत में जो लोग थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी खाने को जमा करते थे जंगलों में से, और अपने फूड को जमा करके रखते थे और उसको खाते थे फिर। और इसके साथ ही वो जो लोग थे उनको अपने आसपास के प्लांट्स के बारे में काफी जानकारी थी, और इसके साथ ही वो जो थे वो अपने फूड को या फिर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको यूज करते थे, जैसे उसमें आपका यूज करते थे रूट्स को, फ्रूट्स को, या फिर जो दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट उन सभी को यूज करते थे अपने भोजन के लिए। और इसके अलावा वो एनिमल हंटिंग भी किया करते थे अपने भोजन के लिए, और इस तरीके से वो अपनी जीविका चलाते थे, अपने जीवन को चलाते थे। इसके बाद उससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सुलेमान और किरतार हिल्स जो है उसको अगर आप देखें नॉर्थ वेस्ट रीजन में, तो यहाँ पर है, इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुलेमान और किरतार हिल्स है, यहाँ पर इस मैप में देखें तो यहाँ पर है।
सुलेमान और किरथार हिल्स, ये वाला हो गया। तो अगर आप इस रीजन को देखते हैं तो इस रीजन में करीब आज से 8000 साल पहले लोग जो थे, जहां पर कुछ महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर क्रॉप्स उगाना शुरू किया था, और यहाँ से क्रॉप उगाने का यानी खेती करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। और इसके साथ ही लोग जो थे उन्होंने शीप, गोट, कैटल इन सभी को चराना शुरू किया, उन सभी को पालना शुरू किया, और इसके साथ ही गांवों में वो रहने लगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ समय बाद अगर हम देखें तो जो गारो हिल्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, और जो विंध्यास है जो कि सेंट्रल इंडिया में है, इसको भी आप लोकेट करें तो इसका भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर आपका गारो हिल्स इस रीजन में हो गया, आपका विंध्यास यहाँ पर हो गए। तो इसके आगे हम देखते हैं, These were some of the other areas where agriculture developed। यानी ये जो जगह थे, यानी जो गारो हिल्स और विंध्यास रीजन की बात की गई, यहाँ भी एग्रीकल्चर जो थे वो डेवलप हुआ था। और इसके साथ ही जो प्लेसेस हैं जहाँ पर राइस को शुरुआत में उगाया गया था वो था विंध्यास के नॉर्थ रीजन में। यानी विंध्यास जो माउंटेन्स हमने ऊपर अभी बात की, उसके नॉर्थ रीजन में राइस को पहली बार उगाया गया था। इसके बाद अगर हम टाइम में कुछ और आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बात करेंगे इंडस रीजन की। तो देखिए इंडस रिवर को आप ट्रेस करिए और उसके ट्रिब्यूटरीज को ट्रेस करिए। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि स्मॉलर रिवर जो कि उस बड़ी नदी में जाकर मिलते हैं, यानी वैसी नदी जो कि इंडस नदी में जाकर गिरती है। तो ये जो रीजन था यानी इंडस जो रीजन था, यहाँ पर 4700 साल पहले, आज से 4700 साल पहले कुछ जो पुराने सिटीज थे वो फ्लरिश हुए थे, वो बने थे, और काफी वो अच्छे सिटीज थे। और इसके बाद करीब 2500 साल पहले आज से जो गंगा नदी है उसके किनारे पर और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे पर, और इसके साथ ही जो सी कोस्ट है, सी कोस्ट के समानांतर में जो कुछ सिटीज थे वो डेवलप हुए थे इस रीजन में भी। और यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर इंडस रीजन हमारा यहाँ पर आ जाता है। ये जो देख सकते हैं इंडस रीजन, यहाँ पर इंडस रीजन है, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बैठी थी जहाँ पर कुछ सिटीज डेवलप हुए थे। इसके बाद यहाँ पर जो गंगा नदी है इसके आसपास भी सिटीज डेवलप हुए थे। इसके बाद यहाँ पर आगे बात की गई है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। यानी गंगा नदी और सोन नदी को आप लोकेट कीजिए। और इसके साथ ही जो एंशिएंट समय था यानी जो शुरुआत का समय था, यहाँ पर साउथ में एक राज्य बना था जिसका नाम था मगध, और ये काफी पावरफुल राज्य था। यहाँ के रूलर्स काफी पावरफुल थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े किंगडम्स स्थापित किए थे। और ये जो किंगडम्स था ये आपको मगध जो था वो काफी पावरफुल था, लेकिन ऐसे ही किंगडम आपको इंडिया के दूसरे पार्ट में भी बने थे या फिर स्थापित हुए थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से लोग जो थे वो आगे बढ़ते गए। शुरुआत में उन्होंने हंटिंग गैदरिंग का काम किया 1 लाख साल पहले, फिर उन्होंने राइस उगाना शुरू किया, फिर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिटी बैठाया, फिर उसके बाद मगध राज्य बनाया। इस तरीके से समय जो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और लोग जो थे वो डेवलप होते गए, कुछ नई नई चीजें सीखते गए, नए नए तरीके से वो रहने लगे। लेकिन इन सभी प्रोसेस के दौरान यानी इन सभी चीजों को करने के दौरान जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे। यानी एक कौसा ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल पूरा आ जाता है, इस पूरे रीजन में लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे। और इसके साथ ही जो हिल्स थे या फिर हाई माउंटेन थे जैसा कि हिमालयाज, डेजर्ट, हिमालयाज, और इसके अलावा जो डेजर्ट्स थे, रिवर्स थे, सी जो थे, ये सभी पूरे जर्नी को यानी ट्रैवलिंग को काफी डेंजरस बना देते थे। लेकिन ये चीज जो था ट्रैवलिंग, ये कभी भी इम्पॉसिबल नहीं था। ऐसा नहीं था कि इसको कभी पार ही नहीं किया जा सकता, ये काफी टफ था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से जो मेन और वोमेन थे वो अपनी लाइवलीहुड की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उन सभी से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। नेचुरल डिजास्टर में आपका एग्जांपल फ्लड हो सकता है, ड्राउट हो सकता है, इन सभी से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। और कई बार लोग जो थे वो आर्मीज के रूप में मार्च करते थे दूसरे के जमीन को कब्जा करने के लिए, और कब्जा कर भी लेते थे। और इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे जो कि अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, वो कारवा में ट्रैवल करते थे या फिर शिप्स में ट्रैवल करते थे, और अपने साथ काफी वैल्यूएबल गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह वो मूव कराते थे। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इसके अलावा रिलीजियस टीचर्स भी थे, जैसे कि कोई गुरु हो गया,
कोई धर्म का प्रचारक हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, विलेज से विलेज, टाउन से टाउन ट्रैवल करते थे और हर एक जगह पर रुककर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते थे और एडवाइस देते थे अपने रास्ते में। और फाइनली अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको एडवेंचर पसंद था, उनको किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं देना था, किसी भी तरीके का उनको ट्रेड नहीं करना था या फिर किसी भी तरीके से वो किसी के जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, बल्कि सिर्फ वो एडवेंचर करना चाहते थे और नए और एक्साइटिंग जगह वो तलाश कर रहे थे। और इस वजह से यानी इस तरीके के जितने भी मूवमेंट हुए लोगों के, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, चाहे वो आपका एडवेंचर के लिए हो, चाहे वो कब्जा करने के लिए हो, चाहे वो लाइवलीहुड तलाश करने के लिए हो, इन सभी चीजों की वजह से लोग जो थे वो आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे और बातों को एक जगह से दूसरे जगह तक फैला रहे थे। तो यहाँ पर आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए, ऊपर तो हमने देख लिया कि लोग क्यों ट्रेवल कर रहे थे, किन किन रीजंस की वजह से ट्रेवल कर रहे थे, आखिर आज लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ऊपर जैसा कि आपने इमेज में देखा है, यानी कि जो मैप है उसमें देखा कि ये सभी जो फ्रंटियर्स है, चाहे वो आपका माउंटेन हो या फिर सी हो या फिर आपका हो, थार डिजर्ट हो, ये सभी जो फ्रंटियर्स है ये काफी डिफिकल्ट है क्रॉस करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद जो लोग इनको क्रॉस करना चाहते हैं, इन सभी को क्रॉस कर लेते थे, माउंटेन्स को क्रॉस कर लेते थे, सी को क्रॉस कर लेते थे, डिजर्ट को क्रॉस कर लेते थे और इसके बाद इस सब कॉन्टिनेंट में आ जाते थे या फिर एक से दूसरे जगह चले जाते थे और सेटल कर जाते थे। तो इस तरीके से लोगों का मूवमेंट जो है वो एक जगह से दूसरे जगह होते रहा और ये जो मूवमेंट था लोगों का, ये एक तरीके से हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशन था उसको काफी मजबूत बना रहा था, काफी बढ़ा रहा था और लोग जो थे वो नए तरीके हमेशा अपना रहे थे ताकि वो स्टोन को कार्व कर सके या फिर म्यूजिक कंपोज कर सके, फूड कुक कर सके। और ये जो प्रोसेस है, यानी जो नए नए चीजों को सीखने का प्रोसेस, अपने आप को इवॉल्व करने का प्रोसेस, ये कई सैकड़ों सालों तक चला, हजारों सालों तक चला। तब फिर धीरे धीरे लोग जो थे वो उनका विकास हुआ, वो आगे बढ़े। इसके बाद